दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके डेटा एंट्री के काम को आसान बना देंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल में और क्या उससे रिलेटेड टर्म्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। एंड आप सबका थैंक यू कि आपने उस वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार दिखाया। अब आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि डेटा एंट्री करना आपके लिए आसान बना देते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो नॉर्मली आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे जो सबसे पहली टर्म को हम सीखने वाले हैं वो है डेटा को दूसरे सोर्स से या फिर दूसरी जगह से इंपोर्ट करना। नॉर्मली गाइस होता क्या है कि अगर हम डेटा एंट्री की बात करें तो जो डेटा आपको मिलता है एंट्री करने के लिए वो डेटा दूसरे सोर्सेस से मिलता है, जैसे इंटरनेट हो गया या फिर किसी ने आपको नोटपैड पे पूरा डेटा भेज दिया। मतलब अलग अलग सोर्सेस पे आपको डेटा मिलता है। और वहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, देखो नॉर्मली आपको डेटा मिल सकता है कुछ इस तरह से, जैसे कि भी आप देख पा रहे हो। सपोज आपको ऐसा डेटा मिल गया या फिर डेटा आपको मिल गया किसी दूसरे ऑनलाइन पोर्टल पे और वहां पे डेटा आपको मिला है स्पेसेस के थ्रू। तो होता क्या है कि जब हम इस डेटा को कॉपी करते हैं कुछ इस तरह से, हमने यहाँ से डेटा कॉपी किया और हमने सोचा इसको उठा के हम सीधा सीधा डाल देते हैं एक्सेल में। यहाँ पे आए और नॉर्मली जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। मतलब अभी आप देखोगे तो एक ही सेल के अंदर में सारा डेटा आ गया है, सीरियल नंबर, नेम, बेसिक सैलरी, डिपार्टमेंट, और ये सभी डेटा इस तरह से आ गया है। जबकि अगर हम बात करें इस डेटा की तो ये डेटा मुझे अलग अलग सेल में चाहिए। लाइक यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ चाहिए, नेम यहाँ चाहिए, डिपार्टमेंट यहाँ चाहिए, सेल यहाँ चाहिए, राइट। बट ऐसा कई बार आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है कि आप डेटा जहां से भी इंपोर्ट करो और वो डेटा सही तरह से ना आ पाए। तो उस जगह पे आप क्या करोगे, तो उस जगह पे आपको सिंपल करना क्या है, इस डेटा का जो ये कॉलम है पहला, पूरे डेटा को सिलेक्ट नहीं करना, आपका जो पहला कॉलम है इसे सिलेक्ट करना है। जहां से डेटा शुरू है और जहां तक है वो आपको पूरा का पूरा कॉलम वहां तक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ डेटा टैब में। नॉर्मली हम डेटा टैब में गए और फिर हमको यहाँ पे जाना है इस ऑप्शन पे टेक्स्ट टू कॉलम्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये कुछ इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स दे देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, कैरेक्टर सच एज कोमा और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड। बेसिकली आप यहाँ पे देखो तो मैंने कोमा के थ्रू हमारा डेटा जो है वो सेपरेट है, 1 कोमा अमित, फिर अमित कोमा 3000। मतलब हमारा जो डेटा वो सेपरेट किसके थ्रू है, कोमा या टैब के थ्रू। तो हमने पहला वाला सेलेक्ट किया। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्पेस अगर ये हटा दो तो आपका स्पेसिंग यहाँ पे और बढ़ जाएगा। आपको लग रहा है इसमें स्पेस भी दिया हुआ है और वो भी आपको नहीं रखना है तो आप इस पे स्पेस भी सेलेक्ट कर लो। इसके अंदर में अगर किसी और फॉर्मेट के थ्रू, जैसे सेमीकोलन के थ्रू भी डेटा स्प्लिट होता है या फिर टैब के थ्रू या फिर कोई और अदर, मान लो इस तरीके के सिंबल जो हाइफन सिंबल होता है इसके थ्रू डेटा सेपरेट है, तो जिसके थ्रू भी आपका डेटा सेपरेट है वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है और सिंपल इसको फिनिश करना है और आपको करना है ओके। आप देखोगे कि आपका जो डेटा वो प्रॉपर सेपरेट हो जाएगा अलग अलग सेल में। बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने डेटा को सिलेक्ट किया, होम टैब में गए और यहाँ जाने के बाद हमने इसका अलाइनमेंट रेशियो जो है वो सही कर दिया और आपका डेटा एक प्रॉपर तरह से यहाँ पे डेटा जो है वो फिक्स हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद आप इसे सेलेक्ट करो और अपने हिसाब से आप इसको एडिट कर दो ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में आपका डेटा आ जाए। सो आई होप कि जो सबसे पहली ट्रिक और जो सबसे पहली टिप वो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। क्योंकि डेटा तो आपको अलग अलग सोर्सेस पे ही मिलेगा, तो वहां से अगर डेटा आपको सीधा कैरी ऑन करना है तो इस तरह से आप डेटा को कैरी ऑन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे टिप की। बेसिकली क्या होता है कि कई बार जब आप डेटा एंट्री कर रहे हो, मान लो कि आप डेटा की टाइपिंग कर रहे हो, आपने 1 डेटा किया, 2 किया, 3 किया, तो कई बार क्या होता है बाय मिस्टेकन, जानबूझ के नहीं, बाय मिस्टेकन क्या होता है कि आप ब्लैंक सेल छोड़ देते हो। और ये होता कब है, जब मान लो कि हम यहाँ पे लास्ट में टाइपिंग कर रहे हैं और जैसे हम एंटर करते हैं तो हम एक की जगह 2 सेल नीचे आ गए। तो होता क्या है ऐसे में कि ब्लैंक सेल छूट गया। अब दिक्कत क्या है कि अगर एक ब्लैंक सेल है तो आप सीधा सेलेक्ट करोगे और यहाँ डिलीट में जाके यहाँ पे डिलीट रो कर दोगे, ये हट जाएगा, सिंपल। लेकिन मान लो कि अगर आपके डेटा में ज्यादा स्पेसेस है, मतलब ज्यादा ब्लैंक सेल्स आ गए इस तरह से, और ये आ सकते हैं क्योंकि अभी आपने देखा हमने जब डेटा इंपोर्ट किया दूसरी जगह से कॉपी किया, मान लो वहीं पे दिक्कत हो तब भी ब्लैंक सेल आ सकते हैं। तो जितने ब्लैंक सेल है उन सबको हटाना है एक ही बार में, तो आप कैसे करोगे, तो हमने सिंपली यहाँ पे एक ये सेलेक्ट कर लिया ब्लैंक सेल को और इसके बाद हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ ओपन होगा गो टू, इसके नीचे आपको आना है, मिलेगा आपको स्पेशल ऑप्शन और यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ब्लैंक सेल्स। तो हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। जैसे आप ओके करोगे जितने भी यहाँ पे आपको ब्लैंक रोज हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे।
सिंपल काम क्या करना है, यहाँ डिलीट में जाना है और डिलीट शीट रो क्लिक कर देना है और आपके जो रोज है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी और आपका डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जो भी ब्लैंक सेल्स थे वो हटे और डेटा हो गया एडजस्ट। तो इस तरह से आपके साथ अगर ब्लैंक सेल की प्रॉब्लम आती है डेटा एंट्री करते वक्त तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे टर्म की, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है और ये ज्यादातर आप देखोगे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट्स वगैरह का डेटा फिल कर रहे हो तो आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है। इवन अगर सेल्स वगैरह का डेटा है वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, वो है ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो मान लो मैं यहाँ पे आया, मैंने एक पर्सन का डेटा डाला, मैंने लिखा 5, मैंने टाइप किया, दूसरे वाले सेल में आ गए और यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पूछ रहा है जो आप डेटा भर रहे हो मिस्टर है, मिसेज है या मिस है, तो हमने डाला मिस्टर है और हम यहाँ पे आए, फिर हमने यहाँ पे लिखा अनुपम और फिर हमने टैप किया, हमने यहाँ पे लिख दिया 26 और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एक और ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि इनके हायर क्वालिफिकेशन क्या है, 10th 12th और ग्रेजुएट, तो हमने बोल दिया भाई साहब ग्रेजुएट है। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा के अपने काम को और ज्यादा स्मार्ट और आसान बना सकते हो। अब ये ड्रॉप डाउन लगेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस पे से ड्रॉप डाउन हटा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी चीज आप ड्रॉप डाउन में अप्लाई करना चाहते हो उसे किसी भी एक जगह, चाहे शीट के एंड में हो या कहीं पे भी, आप उसे लिख के रख लो। जैसे मिस्टर, मिसेज, मिस, ये मैंने एक पोर्शन के ले लिया और दूसरे पोर्शन के ले लिया 10th 12th और ग्रेजुएट। इसके बाद आपको जहां पे भी ड्रॉप डाउन अप्लाई करना है आप उस रेंज को सेलेक्ट करो कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिंपली डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है अलाउ में और एनी वैल्यू में जाके आपको क्लिक करना है लिस्ट पे, किया और यहाँ सोर्स में आना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आइए आप शीट पे और जो भी आपका कंटेंट है जो आप ड्रॉप डाउन में अप्लाई करना चाह रहे हो उसे सेलेक्ट कर लो और बस ओके करो। जैसे आप ओके करोगे उस पर ड्रॉप डाउन अप्लाई हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अभी अगर हम इस पे चेक करें तो इस पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, आप देख सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, इस तीनों को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ एनी वैल्यू में जाके लिस्ट पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे आए और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे सोर्स है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद आप देखोगे कि इस पे ड्रॉप डाउन अप्लाई हो गया है। सो ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि डेटा एंट्री के वर्क में यूज होती है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे टिप की, जो कि है फिल्टरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और हर एक एक्सेल यूजर के लिए, नॉट ओनली डेटा एंट्री, हर एक एक्सेल यूजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी हमारा डेटा है तो उस पर हमें फिल्टरेशन कहीं ना कहीं अप्लाई करना ही पड़ता है। अब ये है कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक मेरे पास एक डेटा है और एक सेल्स रिकॉर्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने नाम लिखा है, स्टेट लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, सेल्स लिखा है, राइट। मान लो कि मेरा जो भी सुपरवाइजर है, सीनियर है, मुझसे ये बोलता है कि ये जो नाम है वो गलत तरीके से आ रहे हैं, ऐसा करो, नाम ऐसा आना चाहिए कि पहले ए नाम वाले जितने कैंडिडेट है उनका डेटा आ जाए, फिर बी नाम वाले कैंडिडेट है उनका डेटा आ जाए, फिर सी, फिर डी, इस तरह से जैसे हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं उस तरह से डेटा आए ताकि सीनियर को समझने में आसानी हो। तो आप इस पे अगर फिल्टरेशन अप्लाई कर देते हो, जैसे मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया कुछ इस तरह से, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ होम टैब में जाना है और यहाँ पे जाना है सिंपल शॉर्ट एंड फिल्टर में और आपको अप्लाई कर देना है फिल्टर। जैसे मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा आप इस तरीके का एक सिंबल देख पा रहे होंगे, इस पे आ रहा है। अब जैसा कि हमारे सुपरवाइजर ने कहा कि नाम कैसे आना चाहिए, पहले ए फिर बी फिर इस तरह से, तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबसे पहला सॉर्ट A to Z। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे पहले ए नाम वाले सारे कैंडिडेट आ गए, फिर बी और फिर इसी तरह से जो जो नेम का पैटर्न है उस तरह से यहाँ पे डेटा आ गया। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसके लिए आप फिल्टरेशन का फायदा उठा सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपका सुपरवाइजर है वो ये कह रहा है कि मुझे जो डेटा है वो सेल्स के हिसाब से चाहिए, जिस पर्सन ने सेल्स सबसे ज्यादा करी है उसका डेटा ऊपर चाहिए, जिस पर्सन ने सेल्स सबसे कम करी है उसका डेटा सबसे लास्ट में चाहिए, तो भी आप फिल्टरेशन का यूज कर सकते हो। अब देखो कैसे, मान लो कि यहाँ पे मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा सेल जिसने करी वो पहले आए बाकी बाद में, तो इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन मिलता है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे क्लिक करो और आप देखोगे जिस पर्सन ने सबसे ज्यादा सेल की है वो ऊपर आ गया है, जिस पर्सन ने उससे कम वो नीचे और उससे कम नीचे, इस तरह से डेटा आ गया है। इसके अलावा एक और चीज है जिसके लिए फिल्टरेशन का यूज सबसे ज्यादा होता है, जब आपके पास मल्टीपल कैटेगरी होती है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास कई सारे डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, ग्रोसरी है, गारमेंट है, इस तरह से आपके पास डिपार्टमेंट है। मान लो आपका सुपरवाइजर आता है और आपसे बोलता है मुझे सबका डेटा नहीं चाहिए, मुझे किसी एक इंडिविजुअल कैटेगरी का डेटा देखना है, जैसे मुझे सिर्फ
कॉस्मेटिक का डेटा देखना है या मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा देखना है, तो वो मैं कैसे देखूं? तो उसके लिए सिंपली आप डिपार्टमेंट वाले फिल्ट्रेशन पे अप्लाई करो, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो सारा सिलेक्शन हट जाएगा। इसके बाद जो भी इंडिविजुअल आपको कैटेगरी देखनी है, जैसे हमें इंडिविजुअल में देखना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया और ओके किया। देखो सारा डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा और सिर्फ उन लोग का डेटा यहाँ पे आएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और आप सिंपल इस पे जाओ और सिलेक्ट ऑल करो और ओके करो, आपका डेटा पहले की तरह वापस आ जाएगा। सो इस तरह से आप फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फिल्ट्रेशन हटाना है तो आप यहीं पे जाके इस फिल्ट्रेशन को हटा भी सकते हो। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की जिसकी जरूरत डेटा एंट्री में सबसे ज्यादा पड़ती है और कुछ लोगों को, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो बात करते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की जो कि आपके काम को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी डेटा के साथ। मान लो कि अगर अभी आपने देखा कि ये डेटा फिर भी छोटा ही है, अगर हम बात करें कंपनी का डेटा तो वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो सकता है। तो मान लो अगर आपको इसी डेटा को सेलेक्ट करना है, तो आपने देखा मैंने कैसे सेलेक्ट किया, यहां से सेलेक्ट करते करते हम ऐसे आए, नीचे नीचे करते करते यहां तक हमने डेटा सेलेक्ट किया। लेकिन मान लो ये डेटा सिर्फ 19 लोग का, ये हो डेटा 500 लोगों का, तो भी क्या आप ऐसे माउस से सेलेक्ट करोगे? तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए सबसे ऊपर में बस आपको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट, दो बटन है, इन दोनों को दबा कर रखना है। इसके बाद जैसे ही आप डाउन एरो की को दबाओगे, आपका डेटा डाउन में जहां तक फैला होगा वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आपको राइट एरो की दबाना है, आपका डेटा राइट में पूरा इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। सो ये सबसे कॉमन शॉर्टकट है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टर्म की, जो कि कुछ बिगिनर्स को नहीं पता होता और उसकी वजह से उनका काम काफी आसान हो सकता है। अब वो क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें, जब आप डेटा एंट्री में डेटा फिल करते हो, मेन काम तो वही है डेटा एंट्री में डेटा को फिल करना। तो उसके लिए करते क्या है कि हम लोग यहाँ पे हमने डेटा लिखा 6, फिर कुछ लोग यहाँ माउस से सेलेक्ट करेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे कि जो एरो की है उससे इस तरीके से जाएंगे ऑप्शन पे और तब जाके वहां पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली डेटा एंट्री में किया जाता है कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी डेटा लिखा, हमने लिखा 6, अब जैसे आप टैब बटन प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन है वो नेक्स्ट सेल में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो भी लिखना है, हमने सपोज यहाँ पे लिखा, जैसे हमने मिसेज लिख दिया और जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा दोबारा से नेक्स्ट सेल में शिफ्ट हो जाएगा और हमने यहाँ पे लिख दिया कुसुम, इस तरह से। सो इस तरह से जो टैब है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेशली डेटा एंट्री में, क्योंकि डेटा एंट्री में काम ही आपका डेटा फिल करने का है। अब वहां पे अगर आप एरो की का यूज कर रहे हो या माउस का यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो काम है उसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा और टैब की मदद से आपका काम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा व्हाइल हैविंग टाइपिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। कई बार क्या होता है, कुछ डेटा एंट्री वर्क्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ डेटास को रिपीट करना होता है। मान लो ये डेटा तो वैसा नहीं है, बट मान लो कि आपने यहाँ पे नंबर लिखा कुछ इस तरह से और यहाँ पे हमने लिखा मिस्टर और यहाँ पे हमने लिख दिया उनका नाम। अब उसके आगे के जो ये दो डेटा है वो सेम नीचे ऐसे के ऐसे ही आएंगे और हो सकता है कि ये जो कॉलम्स 2 ही हैं, इसकी जगह आपके 10 कॉलम्स हो। तो उस जगह पे टाइप करने से अच्छा है कि आप उस डेटा को आसानी से कॉपी कर लो अपने डेटा फील्ड में। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, जो भी सिलेक्शन है जहां पे आपको डेटा फिल करना है उसे सेलेक्ट करो और सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल और डी प्रेस करो। ऑटोमेटिकली आप देखो कि जो डेटा ऊपर में है वही डेटा नीचे आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं, जैसे मैंने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस किया, तो इस तरीके से जो डेटा ऊपर है वही डेटा नीचे भी आ जाएगा। तो ये डेटा एंट्री की एक बहुत अच्छी शॉर्टकट है, क्योंकि कई ऐसे डेटा होते हैं जहां पे आपको जो ऊपर लिखा हुआ है वही डेटा डिट्टो नीचे कॉपी करना होता है, तो उस जगह पे आपका ये शॉर्टकट काफी काम आ सकता है। इसके अलावा एक और चीज जो कि आपके डेटा एंट्री काम को आसान बना सकते हैं, और वो क्या है वो समझिए। बेसिकली आपने नोटिस किया होगा जब भी आप डेटा एंट्री में टाइपिंग कर रहे हो तो वहां पे जैसे मैंने थोड़ा सा ही लिखा, मैंने लिखा जी और उससे सिमिलर कैटेगरी ऊपर में मेंशन है तो उसका पूरा लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उस केस में आपको सिंपल टैब बटन प्रेस करना है, वो डिट्टो वहां पे जो आप भरना चाह रहे हो वो आ जाएगा और आपका जो सिलेक्शन है वो नेक्स्ट फील्ड में चला जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो कि ड्रॉप डाउन के टाइम आपको यूज आ सकती है, जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, मैं इसे डिलीट करता हूं। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन, तो बिना माउस के तो ड्रॉप डाउन यूज करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे आपको ऑल्ट की होल्ड करनी है और आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। इससे आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, वो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो इस केस में आपको माउस का यूज करने की जरूरत नहीं, आप कीबोर्ड से ही ये काम कर सकते हो। सो आई होप कि गाइस ये जो डेटा एंट्री से रिलेटेड जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको यूजफुल लगे होंगे और पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें।
थैंक यू।